आप कोई न्यू नहीं हो। एवरी स्टूडेंट फेस द सेम इशू वाइल दे आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज। वाई? क्योंकि हमारी वो कंडीशन ही नहीं है, हमारी वो ब्रेन की कंडीशन ही नहीं है। हम 12th तक बहुत ही अलग तरीके से पढ़ते हुए आते हैं और हमें एक न्यू एटमॉस्फेयर में ढलना होता है जो कि आपको कॉलेज में मिलता है। और कोडिंग एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से या दूसरी चीज़ों से बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाती है कोडिंग। तो ये सीखने में थोड़ा सा आपको पेशेंस की जर्नी रहती है। ये आपको पेशेंस रखना होगा यहाँ पे। अगर आप मेरी बात करो तो यार मैं तो इतना गधा था, इतना ज़्यादा, कि मेरे 12th में भी एवरेज परसेंटेज थे, 10th में भी एवरेज परसेंटेज थे। और बोलते हैं लोग कि कोडिंग सीखने के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वो भी वीक था। कॉलेज में आके मैंने वो भी ठीक किया। फर्स्ट ईयर तो मुझे मैथ्स ही ठीक करने में लग गया था अपना, कि भाई ये इतने सब्जेक्ट जो आ रहे हैं अपने को तो ये भी मैथ्स नहीं आता है। तो मैथ्स भी ध्यान देना था, इंग्लिश भी ध्यान देना था। लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे मुझसे, तो मुझे मार्क्स के ऊपर भी ध्यान देना था कि यार परसेंटेज मेरा बहुत कम बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कोडिंग तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की थी फर्स्ट ईयर में। आप लोग तो यार बहुत अच्छी कंडीशन में हो कि आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, पेशेंस के साथ देख रहे हो कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। आप कम से कम ट्राई तो कर रहे हो वो चीज़ को, जो कि बहुत ही अच्छी है। आप अर्ली एज में ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपको 4th ईयर के बाद रिजल्ट मिल रहा होगा अच्छा। और मैं कुछ बुक्स आपको बताऊंगा कि बुक्स से आप पढ़ सकते हो यार। लाइब्रेरी में आपके कॉलेज में बुक्स अवेलेबल होती है, C++ हो, जावा हो, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बुक्स का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो आप चीज़ देखते हो, वहाँ पे जो लिखी होती है वो आपको याद हो सकती है, क्योंकि आप वैसे कंडीशन से आए हो अभी तक 12th तक। आप 12th तक बुक्स पढ़ के आ रहे हो, तो आप बुक्स से पढ़ो, आपको ज़्यादा समझ आएगा, ईजिली समझ आएगा। उसके नोट्स बनाओ। अगर आप यूट्यूब लेक्चर से पढ़ते हो, सिर्फ यूट्यूब लेक्चर से पढ़ते हो, तो आप भूल जाओगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा मेरे साथ दिक्कत यही होती थी। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। पॉलीमॉर्फिज्म मुझे डेफिनेशन ही नहीं पता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो कोडिंग तो छोड़ो, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि यार ये जो डेफिनेशन है, सबसे पहले मैं इसको याद करूँ कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। ये सब मेरे को थोड़ा बेसिक पता चले, मेरे को याद हो जाए अच्छे से। तो वो आपको क्या हेल्प करेगी, उसमें बुक्स हेल्प करेगी। आपको बुक्स में पढ़ना चाहिए। कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुरानी बुक्स अवेलेबल होती है, वहाँ से इशू करा लो, वो बुक्स ले जाओ, उससे पढ़ो। स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो आप। फिर धीरे धीरे यूट्यूब लेक्चर्स पे आओ, धीरे धीरे यूट्यूब लेक्चर्स देखो। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में यार बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको कम से कम पता तो रहे कि ऐसा कोड लिखा जाता है, ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये इनहेरिटेंस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सब आपको कम से कम पता तो चले कि नाम होते हैं यार, इसकी कुछ डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो कि कोड कैसे लिख रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। जैसे आप जावा स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको देखना है कि JVM क्या होता है, जावा की इंटरनल वर्किंग कैसी है, जावा का कोड कैसे वर्क करता है, जावा कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, JVM में कितने पार्ट्स होते हैं। ये सब आपको थ्योरी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे बाद में। और इंटरनल चीज़ भी आपको पता चलेगी, लैंग्वेज कैसी ओरिजिनली में वर्क कर रही है। तो इससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी यार सीखने को, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको डेप्थ में जाना चाहिए कोई भी लैंग्वेज की। सिर्फ ऐसा मत करो यार कि वेरिएबल समझ लिए कोडिंग करने लगे डायरेक्ट। उसके अंदर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा पेशेंस की जर्नी है। मुझे खुद 6 महीने लग गए थे ये समझने में कि यार मुझसे कोडिंग बन रही है नहीं बन रही है। 6 महीने 1 साल भी लग जाता है लोगों को। तो पेशेंस की जर्नी है, आराम से करो, सबसे होगा। आराम से करना, बस डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ठीक है, जो डर गया वो मर गया, सीधा सा फंडा है। तो डरना नहीं है, आराम से करो, आपके पास बहुत टाइम है। बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करना है कि मुझे जल्दी करना है यार। सब पेशेंस की जर्नी है। कि आप ये मत देखना कि वो जो लड़का है वो बेस्ट कर रहा है, वो उसने जल्दी कर लिया तो मैं भी स्किप करते चलूँ और जल्दी जल्दी कर लूँ। देखो, स्किप करने से कुछ नहीं होगा। आपको आराम से करना होगा चीज़ें और डिटेल में करना होगा। आप दूसरों को देख के मत करोगे यार कि वो तेज भाग रहा है तो मैं भी भागूं। अरे पहले आप चलो तो अच्छे से। आप उसके जैसे भागने लगोगे तो गिर जाओगे। पहले आप चलना सीखो अच्छे से, फिर भागना। मैं ये नहीं बोल रहा भागना मत, भागना आप भी, और उससे भी तेज भागना, बट थोड़ा टाइम लेके भागो, थोड़ा पेशेंस के साथ। पहले डिटेलिंग देखो,
मैं जो रोड पे भाग रहा हूँ वो रोड कैसी है, मेरा काय में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए मुझे, ये सब चीज़ें देखो, उसके बाद करना। तो मैं यही बोलूँगा यार कि फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज स्टार्ट करो और धीरे 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 बहुत धीरे आराम से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ो, बुक से पढ़ो, यूट्यूब लेक्चर से पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ। अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 12th तक जैसे एटमॉस्फेयर से आ रहे हो वहाँ पे आप नोट्स बनाते थे, तो आपका माइंड की कंडीशन वैसी डेवलप है, तो आप नोट्स ही बनाओ, वो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप सेकेंड ईयर से धीरे 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 करके अपनी हैबिट को चेंज करना, क्योंकि जो चीज़ की हैबिट यार 10-15 साल से आपको लगी है वो एकदम से चेंज नहीं हो सकती, तो आप उसी में लगे रहो और धीरे धीरे आप हैबिट को चेंज करो। सबसे पहले नोट से ही पढ़ो और कॉपी में ही कोड लिख के रखो, रिवाइज करने के काम आएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपको कोड याद नहीं रहेगा। अगर आप यूट्यूब लेक्चर से देख लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, आप भूल जाओगे, ये गारंटी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फर्स्ट ईयर में कि आप कोड भूल जाओगे। आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, ये सब देख लिया मैंने। C++ है तो वर्चुअल डिस्ट्रक्चर देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया सब। और सिंटैक्स भी आप भूल सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंटैक्स मैं भूला करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ऐसा होता था मेरे साथ बहुत बार। तो मेरे पास नोट्स होते थे यार, मैं उस समय कॉपी में ही करता था पूरी चीज़ें। कंप्यूटर में मैं कोड भी लिख के नहीं देखता था, ड्राई रन भी मैं कॉपी पे ही कर रहा होता था, कॉपी पे ही माइंड में समझ रहा होता था कि यार ऐसे ऐसे चल रहा है ये फॉर लूप, और कॉपी पे ही आउटपुट लिखते जाता था कि ऐसा चलना चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर में बिल्कुल लैपटॉप का यूज़ नहीं करता था कंपाइलर से, तो उसके कारण से एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी कि आपके सिंटैक्स बहुत क्लियर और याद हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप कॉपी में लिखने के बाद जब आप कंपाइलर में लिख रहे होगे कंप्यूटर पे, तो आपको बहुत ही ईजी वे में आपको बिल्कुल एरर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, आपको पूरी चीज़ याद रहेगी, क्योंकि आपने कॉपी पे 50 बार वो चीज़ को लिखा है। तो आपको कोड बहुत क्लियर याद होगे। उसके बाद आपको लॉजिक्स पे ध्यान देना है और लॉजिक सीखना है। तो यही था यार ये वीडियो में। पेशेंस की जर्नी है, आराम से करना, सब कुछ होगा। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना, आई विल डेयर टू हेल्प यू। ठीक है, तब तक के मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं, वो बताऊंगा मैं अभी थोड़े दिन के बाद कि कौन सी सीरीज़ होगी, तो आपको हेल्प हो सकती है वो सीरीज़ से, देखना जरूर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।